श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 प्रिय स्वजनों, आस्थावाणी चैनल के माध्यम से हम लोग निरंतर श्री रामचरितमानस के सार गर्भित अंश में से कुछ ऐसे अंश निकालकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जिनसे आम जनमानस के जीवन में विभिन्न समस्याओं का, विभिन्न पहलुओं का निराकरण हो। अभी तक आप सुन चुके हैं नेतृत्व क्षमता, नैतिक नेतृत्व, संशय और धैर्य, इन सभी पहलुओं पर आपके साथ चर्चा हो चुकी है। यदि आप में से किसी कारणवश कोई बंधु या साथी उसको नहीं सुन पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो आस्थावाणी चैनल पर सब्सक्राइब करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं एक नया बिंदु, एक नया चिंतन, और वह है एक आदर्श पुत्र। आदर्श पुत्र कैसे बने? भगवान राम के जीवन में अनेकों अनेक समस्याएं आई और उनके बीच उन्होंने विभिन्न रिश्तों को एक आदर्श संबंध के रूप में स्थापित करके हमारे समक्ष रखा। आज हम बात करेंगे कि एक पुत्र के रूप में भगवान ने किस तरह का चरित्र प्रस्तुत किया है। देखिए, सर्वप्रथम तो मेरे प्रभु माता पिता का आदर बहुत करते हैं। प्रातः काल उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना प्रभु की दिनचर्या में शामिल है कि प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अपने माता पिता और गुरु के श्री चरणों में मेरे प्रभु प्रातः काल उठते ही नमन वंदन करते। तत्पश्चात अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञानुसरही। मात पिता आज्ञानुसरही। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन प्रभु करते हैं। देखिए, प्रभु ने एक आदर्श पुत्र का पूरे मानस में एक अपना स्वरूप प्रस्तुत किया है। मैया कैकेयी ने अपने वरदान मांगे और महाराज से कहा कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। प्रभु ने सिर झुकाकर शिरोधार्य किया। यद्यपि आज के युवा को उसका हक ना मिले, उसकी मांग पूरी ना हो, उसके शौक पूरे ना हो, तो आक्रोश उत्पन्न होता है। लेकिन मेरे प्रभु ने आक्रोश नहीं दिखाया, उन्होंने शिरोधार्य किया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि मेरे पिता ने जो कह दिया, जो वचन दे दिया, वह मेरे लिए शिरोधार्य है। महाराज दशरथ के इस प्रण को, इस वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए मेरे प्रभु ने अपने सुख की, अपने नव वैवाहिक जीवन की कोई परवाह नहीं। कुछ दिन पूर्व ही प्रभु विवाह करके लौटे और अब वन जाने के लिए शहर से तैयार हो गए। आज के परिवेश में
यदि पिता 4 दिन बाद अपने पुत्र को कहे कि आप अभी नया विवाह करके लाए हैं और अब आप अपने काम काज संभालिए, अपनी ड्यूटी पे जाइए, अपने व्यवसाय पे जाइए, तो पुत्र नाराज हो जाता है कि अभी तो मेरा विवाह हुआ है, अभी तो मुझे पत्नी के साथ घूमने जाना है। लेकिन मेरे प्रभु ने समस्त राजसी रहन सहन का त्याग करके पिता के वचन में अनुराग रखा। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि माता पिता के चरणों में अनुराग रखना विशेष कठिन कार्य नहीं है। प्रातःकाल उठकर चरण स्पर्श कर लेना विशेष कठिन कार्य नहीं है, लेकिन उनके वचन में अनुराग रखना, उनकी बात को समझना और बात को मानना, इसमें विशेष तपस्या है, इसमें विशेष प्रयोजन है, विशेष तप है। एक आदर्श पुत्र के रूप में मेरे प्रभु ने मां कौशल्या का मान रखा, मां कैकेयी का मान रखा। लक्ष्मण जी से भी कहा कि मां सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आइए, तब आप मेरे साथ जाएंगे। पुत्र हैं, माता पिता के प्रेम को, माता पिता के व्यवहार को, माता पिता के दुलार को समझते हैं। मेरे प्रभु का स्वभाव है ये, अपने चरित्र को एक आदर्श बनाकर प्रस्तुत करना, चाहे वो पुत्र के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो। प्रत्येक संबंध को उचित मान, उचित मर्यादा देना यदि सीखना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र से सीखना होगा। प्रभु के चरित्र का चित्रण करना होगा और समझना होगा कि मेरे प्रभु ने जिस प्रकार से अपने चरित्र का एक मान रखते हुए आदर्श प्रस्तुत किया है, यदि आज प्रत्येक संतान वैसे ही अपने दायित्व का निर्वहन करे, अपने संकल्प का निर्वहन करे, तो किसी भी माता पिता को, किसी भी पुत्र से अथवा संतान से कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि पुत्र अपने पुत्र धर्म का पालन सही रूप में कर रहे, तो मेरे देशवासियों, बड़ा गंभीरता पूर्वक आपसे कहता हूं, इस देश में चल रहे वृद्धाश्रम स्वयं खाली हो जाएंगे, क्योंकि वृद्धाश्रम में कोई भी माता पिता अपनी खुशी से नहीं आते। पुत्रों के द्वारा, संतान के द्वारा उपेक्षित, संतान के द्वारा प्रताड़ित, संतान के द्वारा सताए गए माता पिता वृद्धाश्रम की शरण में जाते हैं। इस देश की संस्कृति से वृद्धाश्रम नाम की चीज को खत्म करना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। अभी भी समय है, हम अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को पुनर्जीवित करें, माता पिता का सम्मान करें, उनके वचन में अनुराग रखें, वृद्धावस्था में उनकी सेवा करें। यदि ऐसा करने में हम कामयाब रहे तो मेरा ये संदेश आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। और आस्थावाणी चैनल के माध्यम से हम निरंतर इस प्रकार के पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के लिए अनेक प्रसंग आपके समक्ष लाते रहेंगे। आज के प्रसंग में बस इतना ही कहूँगा अपने युवाओं से कि माता पिता को समझें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें और वृद्धाश्रम से उनको बचाएं। जय श्री राम।